हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि शादियों में दिए जाने वाला जो भी दहेज होता है क्या वो भी प्रोहिबिटेड है, क्या उसको देने के लिए या फिर लेने के लिए हम जेल जा सकते हैं या फिर नहीं, और अगर नहीं तो क्यों, और अगर जाएंगे तो क्यों, और वो जो भी दहेज दिया जाता है उस पर किसका अधिकार होता है, जिसकी शादी हो रही है उसका, उसके परिवार का, या सबका, या सिर्फ उस लड़की का जिसकी शादी हुई है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, साथ में ये भी डिस्कशन करेंगे कि अगर उस लड़की की डेथ हो जाती है आफ्टर मैरिज तो उन सारी चीज़ों का अधिकारी कौन होता है, और इसको हम एक प्रोविज़न के थ्रू भी डिस्कस करेंगे, जिससे अगर कोई लॉ स्टूडेंट या फिर लॉयर वीडियो देख रहा है तो उसके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो जाए। और नॉर्मल लैंग्वेज में भी डिस्कस करेंगे, तो इससे ये हो जाएगा कि जो लोग वकालत नहीं भी पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ी है उनको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने हैं तो स्किप करके वीडियो को देखिए। अगर हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डाउरी है क्या। तो डाउरी को जानने के लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसमें डाउरी के बारे में बताया गया है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि देखिए, मैं कंक्लूजन बता रही हूँ, और अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है तो आप एक्ट में जा करके पढ़। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि शादी से पहले, शादी के बाद या शादी में जो भी चीज़ें वैल्यूएबल चीज़ें सिक्योरिटी जो एक दूसरे को दी जा रही हो, पार्टीज मतलब जो शादी कर रही हैं उनको, या फिर जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों की शादियां हो रही है वो अगर एक दूसरे को कुछ देते हैं, या कोई रिलेटिव जो है वो उस पार्टी को कुछ देता है, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो दहेज है। ये याद रखिएगा कि दहेज कभी भी मांगा जा सकता है। ये 7 ईयर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ दहेज हत्या के लिए है, दहेज मांगने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, और ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ मतलब अगर आप एक्ट के थ्रू जाएंगे तो सिर्फ लड़की वाले ही दहेज नहीं दे सकते हैं, लड़के वाले भी दहेज दे सकते हैं। मीन्स अगर लड़की वाली की तरफ से भी कोई डिमांड होती है ऐसी जो मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो या फिर कुछ वैल्यूएबल थिंग हो, तो वो भी दहेज माना जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि कोई भी दहेज मांग सकता है, कोई भी दहेज दे सकता है। ये लड़की लड़के वाला कॉन्सेप्ट तो हमारे समाज में बना हुआ है। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मीन्स दहेज लड़के वाले से भी मांगा जा सकता है और लड़की वाले से भी मांगा जा सकता है, और दहेज किसी रिलेटिव से भी मांगा जा सकता है, और कोई रिलेटिव जो है वो भी दहेज को दे सकता है। और ये भी याद रखिएगा कि जो एक्ट है इसके अंदर ये भी है कि जो पार्टी शादी कर रही हैं वो दोनों भी एक दूसरे से दहेज मांग सकती हैं या फिर दे सकती हैं। तो ये हो गया दहेज की डेफिनेशन। तो अब आप कहेंगे यार ऐसे तो जो लड़के वाले जो गहने देते हैं अपनी बहू को, इतने सारे जो इतनी इम्पोर्टेंट साड़ियाँ देते हैं अपनी बहू को, क्या वो सब भी प्रोहिबिटेड है? क्या ये सब भी नहीं देना चाहिए? या फिर जो कन्यादान में पापा अपनी बेटी को देते हैं वो भी प्रोहिबिटेड है? और अगर नहीं है तो फिर क्या है, और अगर है तो क्या हम सब लोग जेल में जाएंगे? अब हम जानेंगे सेक्शन 6 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो बात करता है डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और हर हेयर। मीन्स एक ऐसा दहेज जो वाइफ को, मीन्स किसी की पत्नी या फिर उसके बच्चे के वेलफेयर के लिए दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इस सेक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो अब ये सेक्शन क्या कहता है कि देखिए, अगर ऐसा कोई दहेज है जो किसी की पत्नी को दिया जाता है, वो उसके वेलफेयर के लिए, मीन्स उस पत्नी के वेलफेयर के लिए, वो उसका स्त्री धन होता है और उस पर उसका पूरा अधिकार होता है। और ये जिसे भी दिया जा रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी पत्नी को वो सारा का सारा दहेज दे दे, और अगर नहीं देता है तब वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्राइम करेगा, और उसके लिए कोर्ट उसे पनिश कर सकती है। मीन्स अगर आप न्यूली वेडेड हैं, आपकी शादी में आपको बहुत सारा पैसा, बहुत सारे गहने मिले हैं, और वो गहने और पैसे आपको नहीं मिल रहे, मीन्स कोई है जो आपको नहीं दे रहा है या फिर किसी ने आपसे ले लिया है, तो आप उस पैसे और गहने को क्लेम कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू भी। वो क्या है? वो है सेक्शन 6 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसके अंदर आप उन गहने और पैसों को क्लेम करेंगे।
तो ये गहने और पैसे क्या उसी दिन वापस करना ज़रूरी है या कुछ दिन रुक करके हम दे सकते हैं? तो देखिए, इसमें बहुत सारी सिचुएशंस डिस्कस की गई हैं, जैसे कि अगर आपको शादी से पहले ही वो सारा सामान मिल जाता है तो शादी होने के 3 महीने के बाद आप उसे दे देंगे उसकी पत्नी को, मीन्स जिसे मिला है उसे दे देंगे। और अगर आपको शादी के समय मिलता है तो जिस दिन मिलता है उसके 3 महीने बाद तक आप उसे दे सकते हैं। मीन्स ये आपको रिलीफ दी जाती है कि 3 महीने हैं आपके पास, आप दे दीजिए, और अगर नहीं देते हैं तो फिर वो कोर्ट जा करके तो ले ही सकती है। तो इस तरीके से ये डिस्कस किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें एक और बात आती है कि अगर वो जिसको दिया गया, मीन्स जिस पत्नी को दिया गया है, जिस वाइफ को वेलफेयर के लिए दिया गया, अगर उसकी डेथ हो जाती है फिर कौन होगा उस सारी चीज़ों का हकदार। तो इसमें लिखा है कि अगर कोई भी पत्नी मर जाती है शादी के बाद और उसे दहेज मिलता है, ये सारी चीज़ें मीन्स उसका जो स्त्री धन है वो उसे मिलता है, तो उसका जो फादर है वो क्लेम कर सकता है उसके ससुराल जनों से या फिर जिसके पास भी वो सामान रखा है उससे कि ये इसकी बेटी का था, उसे दे दिया जाए। और अगर उस औरत के बच्चे वगैरह हो गए हों तो उसके बच्चे भी इस बात को क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरी मम्मी की प्रॉपर्टी है, इसका राइट एंड टाइटल मेरे पास है, तो आप लोग ये सारा सामान मुझे दे दें। और अगर वो दूसरा पर्सन वो सामान उसे वापस नहीं करता है तो वो भी उसके अगेंस्ट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कभी भी क्लेम कर सकते हैं? मीन्स अगर मेरी बेटी अपने शादी के 20-22 साल मरी है लेकिन उसको कोई भी बच्चा नहीं था, तो क्या मैं उसका सारा सामान क्लेम कर सकता हूँ? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि लॉ इतना वेग तो नहीं हो सकता ना कि भाई किसी भी औरत का जो भी सामान है उसके सिर्फ जो उसका हस्बैंड है उसका कोई भी राइट होगा ही नहीं कभी। तो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज ये बात की गई है कि 7 साल के अंदर अगर वो लड़की डेथ हो जाती है, कोई नेचुरल डेथ होती है उसकी, तब आप क्लेम कर सकते हैं उसके जो भी ससुराल वाले या फिर जिसके पास भी वो प्रॉपर्टी रखी हुई हो जो आपकी बेटी का स्त्री धन रहा हो। अकॉर्डिंग टू डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, मीन्स जो सेक्शन 6 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसके अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी आती हो जो आपकी बेटी की रही हो और विद इन 7 ईयर उसकी डेथ हो गई हो शादी के, तब आप उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। और अगर वो आपको नहीं देते हैं तब आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आपका दिमाग खुल गया होगा इस बात के लिए कि देखिए, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन कब? जब दहेज किसी दूसरे को दिया जाए। लेकिन अगर वही दहेज किसी की वाइफ के वेलफेयर के लिए दिया जा रहा हो, मीन्स जिस लड़की की शादी हो रही हो उसके वेलफेयर के लिए दिया जा रहा हो, या फिर उसके आने वाले बच्चे या फिर उसके जो एयर्स हो कोई भी हो उसके वेलफेयर के लिए दिया जा रहा है, तो उसके लिए आप प्रोहिबिटेड नहीं है। मीन्स उस काइंड ऑफ डाउरी को आप दे सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जो गहने आप अपनी बहू को दे रहे हैं वो प्रोहिबिटेड नहीं है। जो भी गाड़ी, प्रॉपर्टी या फिर गहने आप अपनी बेटी को दे रहे हैं वो प्रोहिबिटेड नहीं है। इस एक्ट में, इस सेक्शन में यही कहा गया है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है शादी में जो उस लड़की के पापा ने दिया हो ये बोल कर कि ये मेरी बेटी को दे दीजिएगा, तो प्लीज़ उस सामान को आप उसकी बेटी को दे दीजिएगा। अगर आप नहीं देते हैं तो उसके लिए आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्राइम करते हैं और वो जो बेटी है वो इसके लिए आपको क्लेम भी कर सकती है और आपको जेल भी भेज सकती है या फिर आपसे वो सामान वापस भी ले सकती है। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में कौन सी डाउरी है जो प्रोहिबिटेड नहीं है, ये बात आपको पता चल गई है। और इस डाउरी का जो रियल हकदार है वो कौन होता है, मीन्स जो भी सामान शादी में मिलता है उसका रियल ओनर कौन होता है, वो होती है जिसकी लड़की की शादी हो रही होती है। मीन्स जो दूल्हे की वाइफ होती है वो उसकी रियल ओनर होती है। उसके घर वाले या फिर उसके सास ससुर या आप कहें कि लड़के के माता पिता नहीं होते हैं या फिर लड़की के माता पिता नहीं होते हैं किसी भी सामान के हकदार। उसके जो रियल ओनर है वो सिर्फ और सिर्फ वो लड़की होती है। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया है, और अगर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसमें अगर दोबारा कोई ऐसी वीडियो आए तो आपको झटपट पता चल जाए और जल्दी से आप उसे देख लें और थोड़े से अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर लें। ओके, थैंक यू।